नमस्कार। कर्म फलदाता शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे और ये 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। वक्री क्या होता है और वक्री में क्या प्रभाव पड़ने वाला है कर्म फलदाता शनिदेव का। ऐसे भी मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। शनि की साढ़े साती की प्रथम चरण चल रही है, उसको लेकर के मेष राशि वाले बड़ा चिंतित हैं। उस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे और शनि वक्री होने जा रहे हैं तो वक्री में शनि का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोगों का आपने कार्यक्रम देखा होगा, वो कहते हैं वक्री कोई भी ग्रह होता है तो उसका चाल उल्टा हो जाता है। उसका चाल उल्टा नहीं होता है, हालांकि उसका चाल थोड़ा धीमी हो जाता है, लेकिन फल और प्रभाव में बड़ा परिवर्तन आता है। तो उसके बारे में आइए हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले ये कार्यक्रम चंद्र राशि मून साइन के अनुसार है, यानी कि आपकी पत्रिका में ये मेष राशि होनी चाहिए। अब कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वक्री के बारे में आपको बता दें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 360 डिग्री के अनुसार 360 डिग्री के अंदर ये नवग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य का, यानी 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य का 360 डिग्री के अंदर। अब जैसे कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आता है तो सूर्य के प्रकाश से वह अस्त हो जाता है। युति से नहीं, यहाँ पर डिग्री वाई देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में और गणितज्ञ में। तो यहाँ पर गणित शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिग्री बाई डिग्री, जैसे ग्रहों की अवस्था होती है बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, उस प्रकार से जब ग्रह अंश के अनुसार सूर्य के प्रतीक आते हैं, सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। और जैसे डिग्री वाइज सूर्य से बहुत दूरियां बन जाती है किसी ग्रह का, तो वह ग्रह कहीं ना कहीं वक्री हो जाता है। वही शनिदेव अब वक्री होने जा रहे हैं लंबे समय के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेष राशि की कुंडली बनाई है, राशि संख्या 1 यानी कि मेष राशि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है और शनि है कर्म फलदाता। शनि की साढ़े साती आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। शनि वक्री होंगे द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान मेडिकल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, व्यय का होता है, यानी जो हमारे खर्चे होते हैं उसका होता है, यात्राओं का होता है, विदेश यात्रा का होता है। शनि जब वक्री होंगे मित्रों तो एक घर पहले का भी फल देने लगेंगे। जैसे द्वादश में आपके शनि विराजमान है तो यह वक्री होंगे तो इनका फल एकादश का भी हो जाएगा, क्योंकि वक्री का यही प्रभाव है, उल्टा चाल नहीं चलते हैं, एक घर पीछे का भी फल देने लगते हैं। तो वक्री का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। तो वक्री के प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि आपके द्वादश में विराजमान है, शनि की साढ़े साती है, शनि वक्री हो चुके हैं, वक्री होने वाले हैं। जब शनि महाराज वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग विदेश को लेकर के चिंतित थे, फॉरेन जाना चाहते थे, अदर कंट्री में कार्य करना चाहते थे, वहां जॉब के लिए अप्लाई करते थे बट जा नहीं पा रहे थे या वीजा रुक जा रही थी, वहां सेटल होना चाहते थे, इस प्रकार की कोई भी समस्याएं थी स्वदेश से विदेश जाने के लिए, तो उसके लिए बड़ा बेहतर समय रहने वाला है वक्री में। कहीं ना कहीं 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के बीच में आप विदेश जा सकते हैं, वहां पर सेटल हो सकते हैं, जॉब नौकरी के लिए अच्छा माना जाएगा। मेडिकल सेक्टर में कार्य करते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, उनके लिए बड़ा बेहतर समय रहने वाला है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल से जुड़ा कोई आपका कार्य है, मेडिकल से जुड़ा कोई कार्य है, तो उसमें भी आपको लाभ दिलाएंगे शनिदेव। शनि आपकी इच्छाओं को भी कहीं ना कहीं पूर्ण करेंगे, धीमी गति से, अचानक नहीं। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर पड़ेगा, और दूसरा घर होता है परिवार का, वाणी का, कुटुंब का, इनकम का। तो किसी को आप पैसा देते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा सोच समझ करके करिएगा। ये शनि का वक्री में पैसे फंसने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। दूसरा, आपको अपने वाणी पर ध्यान देना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। कठोर वाणी हो सकती है, कटुता आ सकता है उसमें, कहीं ना कहीं कर्कश हो सकता है, जिस वजह से लोगों से आपके रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं, खास करके परिवार के लोगों के साथ में। शनि की जो 4, 5, 6, 7 छठे स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से आपको परेशान कर सकता है। रोग ऋण शत्रु जैसे कि कोई षड्यंत्र होना, कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि से बड़ा सतर्क रहना चाहिए, यानी विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर विवाद कराएगा और यहाँ पर कोर्ट केस जैसे संभावनाएं भी बन रही हैं।
8, 9, 10 शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य शनि आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति के घर पर शनि की दृष्टि, थोड़ा सा कार्य आपके ढीले होंगे, यानी आपका जो कार्य है वो थोड़ा सा धीमे गति से होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनि दो प्रकार के फल देंगे। शनि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है, शनि आपके लाभ क्षेत्र के मालिक होकर के द्वादश में विराजमान है, तो नौकरी, करियर, जॉब इत्यादि में विदेश जाने के लिए बड़ा बेहतर समय रहने वाला है। अब इसके अतिरिक्त शनि दो प्रकार के फल इसलिए देंगे, यदि आपके जन्म कुंडली में, ये चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शन है मेष राशि वालों के लिए, करोड़ों की संख्या में मेष राशि है। अब मेष राशि के जातक आप हैं, आपको अपने जन्म कुंडली में देखना है शनि की स्थिति कैसी है। मुझे लगता है यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है, 6, 8, 12 में शनि नहीं है, या जहां कहीं 1 लिखा हो वहां शनि नहीं है, तो निश्चित रूप से शनि का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा ही पड़ेगा। ये शनि की 7.5 में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान आपको वही देना है जो मैंने आपको पूर्व में बताया, वाणी पर ध्यान, परिवार को लेकर के थोड़ा सा चिंतित, और मेडिकल लाइन में है, मेडिकल सेक्टर में है तो आपको लाभ होगा। पैसा किसी को देते समय बड़ा ही सावधानी बरतें। बाकी इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेने के लिए या हस्तरेखा दिखाने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। बाकी ऐसे अन्य शास्त्रगत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।